बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम का तीसरा जायज़ा शुरू करेंगे। तीसरे जायज़े में सबक नंबर 14 से 19 तक शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें और शुरू करें तीसरा जायज़ा। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत को पढ़ें और सवालों के जवाब लिखें। तो आइए पढ़ते हैं इबारत। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से से मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान बयान करते हैं कि गुस्से के वक्त आदमी खड़ा हो तो उसे चाहिए कि बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए, लेटकर भी अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो उठकर वुज़ू करे। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में बयान की गई है। इसका मतलब यह है कि गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसे काबू में रखना ज़रूरी है। एक शायर ने गुस्से के मुतालिक कुछ यूँ लिखा है, गुस्सा जब भी आता है दिल पत्थर बन जाता है, बस न चले कच्चा खा जाए, बिफरे तो तलवार उठाए, शर्म करें इस गुस्से पर फिर ना होगा दिल पत्थर। तो प्यारे बच्चों, अब हैं सवालात। इस इबारत का उन्वान तजवीज़ करें। इस इबारत का उन्वान है गुस्सा बुरी आदत है। बे, इस इबारत में हदीस की किस किताब का नाम आया है? इस इबारत में हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ का हवाला दिया गया है। जीम, दिल कब पत्थर की तरह सख्त हो जाता है? जवाब है, जब गुस्सा आता है तो दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। दाल, बैठने या लेटने पर भी गुस्सा कम ना हो तो क्या करना चाहिए? जवाब है, जब बैठने या लेटने पर भी गुस्सा कम ना हो तो उठकर वुज़ू करना चाहिए। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, सफ़र के दौरान मुसाफिर कहाँ ठहरते हैं? जवाब है, सफ़र के दौरान मुसाफिर सराय में ठहरते हैं। बे, कौम की शनाख्त क्या चीज़ होती है? जवाब है, कौमी परचम कौम की शनाख्त होता है। जीम, कौमी परचम कब कब सरनिगूं होता है? जवाब है, कौमी शौक के अलावा कौमी परचम कभी सरनिगूं नहीं होता। दाल, ख्याली पुलाव पकाने का क्या नुकसान होता है? जवाब, ख्याली पुलाव पकाने का नुकसान ये हुआ कि शेख चिल्ली के अंडे भी टूट गए। हे, जुगनू किस मौसम में ज़्यादा नज़र आते हैं? जवाब, जुगनू बरसात के मौसम में रात को नज़र आते हैं। वाओ, दीवार मेहरबानी किस लिए बनाई जाती है? जवाब है, दीवार मेहरबानी ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने और गरीब लोगों की मदद करने के लिए बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, शेख चिल्ली रहने वाला था ईरान का, अफ़गानिस्तान का, अरब का या यमन का? दुरुस्त जवाब है अरब का। जंगे मोता में मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल थे मक्का, यहूदी, ईसाई, ईरानी। दुरुस्त जवाब है ईसाई। डैश ही में अजमत है, अमीरी, सच्चाई, मेहनत या मोहब्बत? दुरुस्त जवाब है मेहनत। दाल, जुगनू को बच्चे ने छुपा लिया, मुट्ठी में, टोपी में, पिंजरे में या कमरे में? दुरुस्त जवाब है टोपी में। हे, दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ है मनाजिर ज़्वाद के साथ, मनाजिर जे के साथ, मनाजिर जोए के साथ और मनाजिर जाल के साथ? दुरुस्त जवाब है मनाजिर जोए के साथ। सवाल नंबर 4 हल करेंगे। दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। सूरज पश्चिम में डूबता है, जी बिल्कुल दुरुस्त, सही का निशान लगाएंगे। किसान शाम को काम करने खेतों को जाते हैं, जी नहीं, क्रॉस है, सुबह के वक्त जाते हैं। 3, कौमी परचम वाली झंडियों का अदब करना भी ज़रूरी है, बिल्कुल दुरुस्त, सही का निशान लगाएंगे। शेख चिल्ली एक ज़हीन और चुस्त आदमी था, जी नहीं, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। दिन की रोशनी में जुगनू की रोशनी देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती, इसके सामने भी हम क्रॉस लगाएंगे। दीवार मेहरबानी में
मरी की सैर का जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, अलामत फ़ाइल ने है, यानी कि फ़ाइल जो काम करता है उसके साथ हम लगाते हैं ने, काम करने वाले के साथ हम लगाते हैं ने। असलम ने, अली ने, मैं ने, और मफ़ूल के साथ हम को और के लगाते हैं, यानी मैंने अली को किताब दी। अब हमने अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल लगाकर इन फ़िक्रों को मुकम्मल करना है। अहमद ने साद को खाने पर बुलाया। उस्ताद ने जैद को शाबाश दी। हिना ने बच्ची को मारा। बिल्ली ने कबूतर को पंजा मारा। अब्बा ने बिलाल को आवाज़ दी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।